प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। द कश्मीर फाइल्स इस समय रिलीज होने के बाद से लगातार बिजनेस और लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। आप जानते हैं कि एक फिल्म को बनाने के लिए जहां पर्दे से जो आगे रहते हैं, जो पर्दे पे दिखते हैं, उनके अलावा जो पर्दे के पीछे जो रहते हैं उनका भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो उसी में पर्दे के पीछे रहने वाली एक अलीगढ़ की शख्सियत थी सराहना दीप। बड़ी टैलेंटेड थी, युवा थी। एज ए लाइन प्रोड्यूसर उन्होंने ज्वाइन किया था और पूरी शूटिंग उन्हीं के साथ हुई। परंतु बड़े दुख की बात यह रही कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और एक अपने मुकाम तक पहुंच रही है, तब वह इसको देखने के लिए नहीं है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे, जैसे कि कोरोना में आपने देखा होगा कि कोरोना में किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, तो किसी ने नौकरी खोई है। परंतु जो जो टैलेंट था जो अलीगढ़ का, सराहना दीप, वो नहीं रही। उसी कोरोना के दौरान डिप्रेशन में उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। मेरा नाम पीके सक्सेना है। सराहना दीप का फादर हूँ मैं। और उसने 8th तक पढ़ाई लेडी फातिमा स्कूल से की है। उसके बाद उसने 12th तक जाके रेजिडेंस से किया यहाँ से। उसके बाद वो दिल्ली चली गई। दिल्ली में उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर किया उसने मास कम्युनिकेशन में। और उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझे मुंबई जाना है, वहाँ सुभाष घई का बिजलिंग बोर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ से MBA करना है। तो वहाँ का एग्ज़ाम दिया दिल्ली में एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गई वो। उसका फिर एडमिशन कराया हमने वहाँ पे। तो वहाँ रहती थी, बलराज साहनी की ग्रैंड डॉटर थी। उसका 2 BHK फ्लैट था गोरेगांव ईस्ट में। तो उनके एक उसका 2 BHK का था, तो एक रूम इसको दिया था। तो उसने वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा, यानी सुभाष घई ने भी उसकी काफ़ी तारीफ की। और उसने अपना इवन सेकंड ईयर में जब कर रही थी तो सुभाष घई की फिल्म बन रही थी कांची, उसमें भी उसने एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम किया। उसने सुभाष घई ने उसे सिलेक्ट किया उसका रिजल्ट आने से पहले ही। तो उसे ऑफर किया तो उसने किया और बड़ा बखूबी से उसे उसने अपना किरदार निभाया अपना एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो काफ़ी सक्सेसफुल उसका कैरियर चल रहा था। तो उसने बट प्रोडक्शन ज्वाइन कर लिया था। बाद उसने एक एड फिल्म मेकिंग कंपनी में काम किया वहाँ पे, जिसमें ऐड बनते थे। तो उसमें उसने वहाँ पे बॉम्बे में काम किया, लेकिन हमने उसे यहाँ बुलाया। हमने कहा तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी शादी वादी के बारे में हम सोचते हैं। तो नोएडा फिल्म सिटी में होम 18 में उसने जॉब किया एज ए मैनेजर, और अच्छा चल रहा था उसका जॉब। उसके बाद इसको ये ऑफर हुई, द कश्मीर फाइल्स फिल्म ऑफर हुई। तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। और ऑफर के लिए उसके बाद वो पहले वहाँ गई। वहाँ उसने सीन्स वगैरह के लिए देहरादून मसूरी वगैरह में जगह उसने सर्च की। तो उसके बाद उसका वहाँ से उसकी शूटिंग हुई मसूरी देहरादून में। और कुछ पार्ट उसका मुंबई में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ। तरीके से फिल्म अच्छी चल रही है, अगर तो ऐसे आपको खुशी हुई होगी नहीं, कि बहुत ज्यादा खुशी हुई कि भाई इस वक्त जिंदा होती तो उसके पास फिल्मों की लाइन लगी होती। जी जी। कश्मीर फाइल्स का ऑफर आ गया था उसके पास मार्च 2020 में। उसने साइन कर लिया था इसको, एग्रीमेंट करा था। और दिसंबर में वो गई शूटिंग के लिए, 4 दिसंबर से 4 जनवरी तक। और उससे पहले नवंबर में जाके वहाँ पे थोड़ा देख के आई कि लोकेशन वगैरह का और सबका। इनको फोन आया पल्लवी जोशी जी का कि भाई जाके और वहाँ के लोकल उनके साथ में डायरेक्टर्स के साथ में आप थोड़ा सा देख के आओ, जाके कैसे होना है, क्या क्या होना है। जब उन्होंने फिल्म साइन की होगी, जब आपको बताया होगा, तो क्या बताती थी द कश्मीर फाइल्स के बारे में? द कश्मीर फाइल्स के बारे में तो नहीं बताती थी, बस ये बताती थी कि विवेक अग्निहोत्री एक मूवी बनाने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने मुझे एज ए लाइन प्रोड्यूसर साइन कराया है। और वो टेररिज्म के ऊपर बनी है मूवी। कश्मीर में जो टेररिज्म और ये सब हुआ है, इसके ऊपर मूवी बन रही है। क्योंकि इन लोगों का कमिटमेंट होता है कि ये लोग नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं शो में। जब तक मूवी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक नाम डिस्क्लोज उसका नहीं किया जाता है। और ना ही मूवी के बारे में ज़्यादा बातें करती थी। लेकिन ये वहाँ से
थोड़ा थोड़ा शेयर करती थी डेली डेली कि आज शूट इतने बजे से इतने बजे तक है, आज ये किया, आज हमने वो किया, वो सब बताती रहती थी काफी चीजें। और शूट पे भी क्या था, सबसे पहला नाम इसी का पुकारा जाता था। जब तक सराहना नहीं पहुंच जाती थी तब तक शूट स्टार्ट कम ही होता था। सारे जो इतने फिल्म स्टार वगैरह थे, ये लोग सब जो है उनके काम के, प्यार के और ईमानदारी के, इन सब के मुरीद थे वो लोग। अच्छा, तो काफी प्यार दिया उन लोगों जैसे ने। कि इनकी जब डेथ हुई तो उसकी खबर पता लगी होगी, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं द कश्मीर जी फाइल्स के, जी। तो किन किन का लगभग सहानुभूति आपको मिली? नहीं, हमें पास मिथुन दा का फोन आया था, अच्छा। और अनुपम खेर जी का तो 2-3 बार आया, जी जी। और इनके डायरेक्टर और बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी या पल्लवी जोशी का कोई फोन नहीं आया था। अच्छा, पता लगने के उनको बाद पता तो लग गया था, हाँ, जी बस जी मालूम तो पड़ ही गया था उनको, लेकिन उनका कोई कॉल हमारे पास तो नहीं आया था। नहीं आया था। जी। अच्छा, जैसे कि अब आपकी बच्ची की जो भूमिका रही पर्दे के पीछे लाइन प्रोड्यूसर बताओ, तो अब क्योंकि ये फिल्म रिलीज भी हो गई है और बहुत अच्छा बिजनेस भी इसने कर लिया है और अभी भी चल रही है, हम्म। तो आपको कैसा लगा जब ये फिल्म इस मुकाम नहीं, पर जब पहुंची? इस फिल्म का इतना इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे नाम हो रहा है, और जिसका प्रमोशन खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जी जी तो बहुत खुशी हुई ये देख के कि भाई इतनी बढ़िया मूवी में उसने अपना आखिरी काम किया है। जी जी जी, परंतु बस वो केवल देखने के वो लिए है फिल्म नहीं, देखने के लिए नहीं। ये खुशी देखने के लिए वो नहीं रुकी। अच्छा, तो इसी बात की बस दुख है। बस इसका अफसोस रहेगा थोड़ा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।